सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल 5 ट्रक पंजाब पहुँच गए। किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से फराहम करदा ये सामान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले किया। इमदादी सामान में 10,000 फूड पैकेजेस, 10,000 शेल्टर किट्स शामिल हैं। 95 किलो वजनी फूड पैकेजेस में आटा, चीनी, दाल, चना और कुकिंग ऑयल दिया गया है। तकसीम का अमल किंग सलमान रिलीफ PDMA और हयात फाउंडेशन के इश्तराक से किया जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन और बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये ताउन हकीकी भाईचारे की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की समत दुरुस्त और मुल्की तरक्की का सफ़र तेज़ी के साथ जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज बुलंदी के नए रिकॉर्ड्स कायम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार इत्मीनान करते हुए अपने बयान में कहा कि बाज़ार हिस्सेस का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी और सरमाएकारों के हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। हाल ही में चीन के निजी शोबे के साथ पाकिस्तान की निजी कंपनियों के अरबों डॉलर के मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा, रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम के तहत भारतीय मीडिया एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की फिजा हमवार करने में मसरूफ। जराये के मुताबिक मुंबई के नायर अस्पताल को मौसूल होने वाली बम धमकी में और फॉल्स फ्लैग के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। दहशतगर्दी की पैदर पे तलात का भारतीय मीडिया पर आना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की निशानदेही करता है। जराये का बताना है मोदी सरकार एक बार फिर खौफ की फिजा बनाकर अवामी जज्बात को भड़काना चाहती है ताकि असल मसाइल को पसेपोश धकेला जा सके। ऐसे इक़दामात आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। पुलवामा, उड़ी और पठानकोट जैसे वाक़यात में भारत ने खुद अपने ही फौजियों को निशाना बनाया। दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड पंजन पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसेक। हेड तरीमों पर बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला में मुकामी बद में शगाफ, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शाह रसूल और बेटपाही के जिम्मेदार बंद टूट गए। शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म जारी। 5 ड्रोन और 50 कश्तियां रेस्क्यू के लिए रवाना। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह मजीद बुलंद। झंग में मजीद 300 देहात सैलाब की लपेट में। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अजमतपुर, मुजफ्फरगढ़ में बंद टूटने से बस्तियां ज़ेरे आब। 7,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर गए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के सैलाब ज़दा इलाकों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ख़वातीन बच्चों की देखभाल के लिए 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलत भी फराहम की जा रही है। मरियम नवाज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन तबी सहूलत देने का अज़म किया था। 4 माह से जारी मानसून बारिशों और दरियाओं में सैलाबी कैफियत के बायस सूबे भर में सूरत हाल संगीन है। सैलाब जनूबी पंजाब तक पहुंच चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा 42 लाख अफराद, 4,335 देहात और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुताज़िर हुई। 21,47,000 अफराद, 15.5 लाख मवेशी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। कहा सैलाबी पानी किसी के अख्तियार में नहीं, या आम पानी नहीं बल्कि तेज़ बहाव वाला खतरनाक पानी है। सर्विलेंस निज़ाम फ़ाल, एंटी डेंगू स्प्रे जारी। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज तैयार, जिसका ऐलान वज़ीर आला खुद करेंगी। सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकीं। KP और पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर कोठरी पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया की दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करने की अपील। मुकेश कुमार चावला ने कहा सैलाबी सूरत हाल से निपटने के तमाम इंतजाम मुकम्मल। स्पीकर से असम्बली अवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा पंजंद और गुड्डू बैराज पर रेला पहुंचने से सूरत हाल वाज़ेह होगी। हिफाजती बंद के कमजोर मकाम पर काम जारी।
हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत, आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम। सदर और वज़ीर आज़म का यौम बहरिया पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरी हुई है। ऑपरेशन सोमनाथ 1965 की जंग का यादगार बाब है। दवारकर पर फैसला कुन हमले से भारतीय मवासलाती निज़ाम तबाह हुआ। बहर अरब में ताकत के तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। पेशा वराना महारत, हिकमत अमली पाक बहरिया का सरमाया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम बहरिया पर पैगाम। पाकिस्तान नेवी के बहादुर अफसरान जवानों को खिराज अकीदत, शोहदा को सलाम। उन्होंने कहा, ये दिन हमारे जहाबाजों की जुर्रत, कुर्बानी की यादगार दिलाता है। पाकिस्तान नेवी ने मादरे वतन की समंदरी सरहदों का हमेशा बेमिसाल बहादुरी से दिफा किया। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ समेत तारीख साज कारनामे अंजाम दिए। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा एक मजबूत जदीद बहरिया का ख्वाब देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम से अपील की कि इस यौम बहरिया पर हमें अहद तजदीद करना चाहिए कि हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज, खुसूसन पाकिस्तान नेवी की मजबूती और हिमायत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाक बहरिया ने नेवी डे पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो मार्का हक में बहरी महाज पर कुर्बानियों की अक्कास है। पाक बहरिया ने दुश्मन पर ज़ीरक निगरानी जारी रखी। मुस्तहकम हिकमत अमली से दुश्मन को ज़ेर रखा। खुसूसी वीडियो में पाक बहरिया के आहिनी अज़म और बुलंद हौसले की झलक दिखाई। वीडियो में मादरे वतन की पासबानी, पाकिस्तान नेवी का सुनहरी जज्बा नुमाया है। 1965-1971 की ज़रूरतमंदाना मीरास आज भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम, डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक और इनकलाबी इक़दाम करते हुए सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने एहसास ई पेंशन सिस्टम के इजरा की मंजूरी दे दी, जो 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने ई पेंशन सिस्टम के इजरा के लिए कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया, जिसे अमली शक्ल देने के लिए महकमा ख़जाना को अहकाम जारी कर दिए गए। जनवरी 2026 से नए पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी ई पेंशन सिस्टम के तहत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा ई पेंशन सिस्टम का इजरा करने वाला मुल्क का पहला सूबा होगा।